तो हर महान कहानी की, हर महाकाव्य की एक शुरुआत होती है ना, एक ऐसा पल जहां से सब कुछ बदल जाता है। आज हम कहानी की उसी जड़ तक चलेंगे, वो बुनियाद जिसने एक पूरे महाकाव्य को जन्म दिया। बात होगी राजा दशरथ की, उनके उस शानदार राज्य की और उनके दिल के उसे खालीपन की जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत की पावन धरती पर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही समृद्ध नगरी हुआ करती थी, अयोध्या। तो हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है अयोध्या। और अयोध्या को यूं ही स्वर्ण नगरी नहीं कहते थे। आइए जरा और करीब से देखते हैं कि आखिर क्या खास था इस नगरी में। जरा सोच कर देखिए, एक शहर जो पवित्र सरयू नदी के किनारे बसा हो, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, आलीशान दरवाजे जो उसकी शान बढ़ा रहे हों, सुंदर सुंदर मंदिर, एकदम चौड़ी साफ सुथरी सड़कें और बाजारों में ऐसी रौनक कि बस देखते ही बनती थी। मतलब सचमुच एक जिंदा दिल शहर था अयोध्या। पर बात सिर्फ इन इमारतों या सड़कों की नहीं थी। नहीं, अयोध्या इससे कहीं बढ़कर थी। ये तो मानो सुख और समृद्धि का एक जीता जागता सबूत था। आप कहीं भी चले जाइए, हर तरफ बस हंसी खुशी का माहौल। लोग एकदम चैन से, सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और देखिए, इतने महान राज्य के पीछे एक महान राजा का होना तो लाजमी है। और अयोध्या के वो आदर्श शासक थे महाराजा दशरथ। तो अब जरा बात करते हैं उनके बारे में। उनका नाम ही देख लीजिए, कितना कुछ कह जाता है। दशरथ, इसका मतलब है वो वीर जो अपना रथ 10 दिशाओं में दौड़ा सकता हो। सोचिए किस स्तर का पराक्रम, क्या कौशल रहा होगा उनका। ये नाम ही उनके अदम्य साहस की गवाही देता था। और उनका परिवार भी उतना ही शानदार था। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। तीनों ही अपनी समझदारी और अपनी दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। और फिर थे उनके सबसे बड़े सलाहकार, उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो हर कदम पर उन्हें धर्म और नीति का रास्ता दिखाते थे। राजा और प्रजा का रिश्ता कैसा था? देखिए, वो अपनी प्रजा को सिर्फ प्रजा नहीं, अपना परिवार मानते थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और इसीलिए प्रजा भी उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक पिता की तरह देखती थी, उनसे दिल से प्यार करती थी। एक बहुत ही गहरा नाता था दोनों के बीच। तो सब कुछ परफेक्ट था, है ना? एक आदर्श राज्य, एक आदर्श राजा। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा भी छिपा था। एक ऐसा दुख, एक ऐसी चिंता जो राजा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जरा सोचिए इस बात को। एक राजा जिसके पास दौलत है, ताकत है, मान सम्मान है, मतलब दुनिया की हर चीज है, पर इन सब के बावजूद उनके मन में एक बहुत गहरी, हर पल सताने वाली चिंता घर कर गई थी। वो अक्सर अकेले में बस यही सोचते रहते थे, काश काश मेरा भी कोई बेटा होता। और देखिए, ये सिर्फ एक पिता की संतान की चाह नहीं थी। नहीं, ये एक राजा की चिंता थी कि मेरे बाद कौन कौन इस महान राज्य को संभालेगा, कौन मेरी प्रजा की देखभाल करेगा। तो असल समस्या यही थी। सब कुछ था सिवाय एक उत्तराधिकारी के। और उस जमाने में किसी राजा के लिए वारिस का ना होना, ये सिर्फ वंश का खत्म होना नहीं था। नहीं, ये तो पूरे राज्य के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। यही चिंता थी जो उन्हें खाए जा रही थी कि मेरे बाद अयोध्या का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और राजा दशरथ की इस निराशा भरी रात में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। तो राजा दशरथ ने क्या किया? वो अपनी ये चिंता लेकर पहुंचे अपने गुरु वशिष्ठ और दरबार के दूसरे महान ऋषियों के पास। सबने मिलकर इस पर बहुत सोचा, बहुत विचार किया और फिर ऋषियों ने एक रास्ता सुझाया। एक खास तरह का अनुष्ठान, एक यज्ञ, जिसका नाम था पुत्रकामेष्ठी यज्ञ। बस ये सुनना था कि राजा दशरथ के मन में जैसे एक नई जान आ गई। जो चेहरा चिंता से मुरझाया रहता था, वो उम्मीद से खिल उठा। उन्होंने जरा भी देर नहीं की और तुरंत पूरे जोश और श्रद्धा के साथ उस महान यज्ञ की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। और बस यही वो पल था, यही वो फैसला था जिसने उस महागाथा की नींव रखी जिसे आज हम सब रामायण के नाम से जानते हैं। असल में भगवान राम के जन्म की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि कैसे एक राजा की एक व्यक्तिगत इच्छा, एक बेटे की चाहत, आगे चलकर एक पूरे महाकाव्य का,
एक पूरे युग का भविष्य तय कर देती है ना सोचने वाली बात।